Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agharsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th. Continue with chapter 5, Introduction to Euclid's Geometry. In first question, which of the following statements are true and which are false? Give reason for your answers. ट्रू और फॉल्स बताने हैं और अगर फॉल्स है तो उसका रीज़न भी बताना है हमें. ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. ये कहा है कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, तो ये क्या है? फॉल्स. वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट ओ. सपोज हमारे पास ये पॉइंट ओ है, तो इस ओ पॉइंट से हम इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी. तो इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स, कि हम एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. ये कहा है कि हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट हैं, तो उन अलग अलग दो पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये फॉल्स है, क्योंकि देयर इज़ only one line which is passing through P as well as Q. ये कहा है कि P और Q दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट से हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स. कोई भी एक लाइन है, उसको हम दोनों तरफ से कितनी भी बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या है? ट्रू. नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. ये कहा है कि दो सर्कल अगर इक्वल हैं तो उनका जो रेडियस है वो भी इक्वल होगा, तो ये ट्रू है. अगर हम मान लो 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करते हैं, दूसरे का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर ले सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो दोनों सर्कल भी इक्वल होंगे और दोनों का रेडियस भी इक्वल, तो ये ट्रू हो गया. नेक्स्ट, इन फिगर इफ़ ए बी इक्वल टू पी क्यू. ए बी और पी क्यू इक्वल हैं और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी और एक्स वाई दोनों इक्वल होंगे, तो ये क्या है? ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. नीचे जो टर्म्स दे रखी हैं उनकी डेफिनेशन लिखनी है. आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट. और उन टर्म्स को डिफ़ाइन करने से पहले क्या और भी कोई टर्म्स है जिनको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफ़ाइन देम. वो कौन सी हैं और उनको कैसे डिफ़ाइन करोगे आप? येस, देयर आर अदर टर्म्स विच नीड टू बी डिफ़ाइंड फर्स्ट. हाँ, बहुत ऐसी कई टर्म्स हैं जिनको पहले डिफ़ाइन करेंगे हम. फर्स्ट है प्लेन. प्लेन मीन्स एक फ्लैट सरफेस in which geometric figures can be drawn are known as plane. ये क्या है कि कोई भी फ्लैट सरफेस है जिस पे हम ज्योमेट्रिक फिगर्स, मतलब जैसे लाइन या कोई सर्कल ड्रॉ करें, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेन. नेक्स्ट, पॉइंट. अ डायमेंशनलेस डॉट विच इज़ ड्रॉन ऑन अ प्लेन सरफेस नोन एज पॉइंट. कोई भी प्लेन सरफेस है, उस पर हम कोई भी डॉट ड्रॉ करते हैं, कोई भी डायमेंशन नहीं है, ना कोई लेंथ है ना कोई ब्रेथ है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट. या फिर पॉइंट किसको कहते हैं? विच हैज़ नो पार्ट. इसका और कोई भी पार्ट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट. नेक्स्ट है लाइन. अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ ओनली लेंथ एंड नो ब्रेथ इज़ नॉन एज लाइन. ये कहा है कि कोई भी पॉइंट है हमारे पास, उसको लेंथ कितनी भी बढ़ाते जाओ, लेंथ है एंडलेस लेंथ है, पर उसकी ब्रेथ नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? लाइन. इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ डायरेक्शंस. इसको दोनों डायरेक्शंस में ही बढ़ाया जा सकता है, इधर से भी और इधर से भी. एंडलेस. अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ. लाइन क्या है? ब्रेथ नहीं होती उसकी, ओनली लेंथ होती है. नेक्स्ट डेफिनेशन है फिर हमारे पास पैरेलल लाइंस की. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि टू लाइंस L एंड M इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दे हैव नो कॉमन पॉइंट. ये क्या है कि कोई भी दो लाइन है L और M, ये L और M,
दोनों को पैरेलल कब कहा जाता है कि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, और इनको क्या लिखते हैं, L पैरेलल टू M, और ये किसी भी पॉइंट पे मिलती नहीं है, और इनमें जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, कोई भी दो लाइन है, जैसे ये L और M में दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये 90 डिग्री का एंगल है, देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन सेगमेंट, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज अ लाइन सेगमेंट। ये कहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसको क्या कहा जाता है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज़ फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। फिर है रेडियस ऑफ सर्कल, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ये क्या है कि सेंटर ऑफ सर्कल से कि सर्कल के किसी भी पार्ट पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर, अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, जिसमें 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड इक्वल हों और सारे एंगल 90 डिग्री के हों, तो उसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर। Square has 4 equal sides and each angle equal to 90 degree. Question number 4. If a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC. ये कहा है कि दो पॉइंट हैं हमारे पास A और B, C क्या है, A और B के बीच में लाई करता है, AC और BC दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। Then prove that AC is हाफ ऑफ AB, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर ड्रॉ करके बताना है। अब हमें गिवन क्या है, AC इक्वल्स टू BC। अब हमारे पास जो AB पूरी लाइन है वो क्या है, AC प्लस BC। अब क्योंकि AC और BC इक्वल है तो हम BC की जगह AC भी लिख सकते हैं, AC प्लस AC। AC प्लस AC क्या हो जाएगा, 2AC। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो AC किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ AB के, हैंस प्रूव्ड। इन क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज़ इक्वल टू CD। अब हमें इसमें गिवन क्या है कि AC और BD इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, AC और BD इक्वल हैं तो दोनों में से BC माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, AC माइनस BC, BD माइनस BC। अब AC में से जब BC माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, AB। ऐसे ही BD में से BC माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, CD। और यही हमें प्रूव करना था। जब भी कोई भी ऐसा सम हो, प्रूव करना हो, तो प्रूव करने से पहले जो गिवन है, जो प्रूव करना हो, हमने जैसे कि यहाँ टू प्रूव क्या करना है, AB इज़ इक्वल टू CD। तो इन क्वेश्चंस में गिवन टू प्रूफ फिर प्रूफ करना हो तो कंप्लीट सम करना होता है ऐसे।